नमस्कार जय हिंद प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल होता है कि हम रीजनिंग में नंबर स्कोर कर लेंगे, हम मैथ्स में भी नंबर स्कोर कर लेंगे, इसके अलावा हम हमारे इंग्लिश वाले सेगमेंट में भी नंबर स्कोर कर लेंगे, मगर फिर भी स्कोर करने पर ना हमारे इतने नंबर बन नहीं पाते कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जीके के बेसिस पर हमारे एसएससी सीजीएल प्री को भी क्वालिफाई कर लें और मेंस को भी क्वालिफाई कर लें। देखिए, बेसिकली तो ये वीडियो मैं प्री के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। जब बेसिकली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तब एक ऐसा ही सिमिलर वीडियो मैं मेंस के लिए भी बनाऊंगा। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो 20 टॉपिक्स केवल हम कवर करके टारगेट कर सकते हैं 50 में से 42 नंबरों को। देखिए सर, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है जीके में स्कोर करना। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 20 के ऊपर क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हैं। मगर यदि हमें वो सटीक रणनीति मिल जाए, हमें वो सटीक टारगेट्स मिल जाए, पता चल जाए कि भाई इन टॉपिक से तो सवाल पूछता है एग्जाम में, तो क्यों ना हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें। तो हो सकता है कि पहली ही बारी में आप अपने सीजीएल को क्वालिफाई नहीं कर लें, तोड़ देंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं सर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बेसिस पर एक ही बारी में बोले तो पहली ही बारी में आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ पर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं तो अपनी तरफ से भारतीय राज्य व्यवस्था को एक ही टॉपिक मानता हूँ, बट फिर भी एक ना मानकर हम कवर कर लेते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको किन किन चीज़ों को प्रॉपर छूना चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट, ये 4 अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, आप बोलोगे 4 कैसे, बुरा क्यों नहीं है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सर ये पार्ट 5 के अंदर है, तो ये एक टॉपिक है। ये किसके अंदर है, ये पार्ट 5 के अंदर है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये देखिए भाग 3 और ये आपको भाग 4A के तहत देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आर्टिकल जो आपको मिलते हैं वो आपको कवर करना है। उसके बाद सेकंड जो हमारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, मैं इसे टॉपिक कंसीडर कर रहा हूँ वैसे तो, वो आपको मिल रहा है इंडियन ज्योग्राफी में। क्या, रिवर, माउंटेन एंड प्लेटू। ठीक है, रिवर, माउंटेन एंड प्लेटू, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन, स्टेट एंड कैपिटल्स। इसके अलावा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको कहूँगा कि आपको इसको पूरा कवर नहीं करना। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, आपको इनको पूरा कवर नहीं करना। जो करंट अफेयर की न्यूज़ में होगा ना, केवल उतना ही आपको कवर करना है। ठीक है, जो नेशनल पार्क करंट अफेयर की न्यूज़ में होंगे केवल उतना ही आपको कवर करना है। जैसे आज ही मैंने करंट अफेयर में कवर किया है कि भारत में ना बेंगलुरु को इस समय जाना जा रहा है लेपर्ड कैपिटल के नाम से। क्यों जाना जा रहा है भैया उसे तेंदुआ राजधानी के नाम से, लेपर्ड कैपिटल के नाम से? मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें। जब ये पूरा इवेंट आप देख लें उसके बाद कमेंट बॉक्स में छोड़ें, तो वहीं से बेंगलुरु से संबंधित, कर्नाटका से संबंधित आपको कुल मिला के नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व देख लेने हैं, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो करंट में इंपॉर्टेंट है वो याद करना है इस वाले सेगमेंट में। तो ये यहाँ पर 3 हो गए, क्लियर। आगे चलते हैं। इसके बाद है इंडियन हिस्ट्री। देखिए सर, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, वैदिक, मौर्य, गुप्ता, मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये प्रश्न पूछता है। मॉडर्न में 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधीयन एरा, और जो कुछ थोड़े से और विचारधारा के लोग मिलते हैं जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, है ना, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इनसे संबंधित प्रश्न, आर्य समाज से संबंधित स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो वो भी यहीं पर कवर हो जाएगा, उसको भी आप यहीं कवर कर पाएंगे। तो हिस्ट्री के तहत एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में वैदिक पीरियड, मौर्य, गुप्त पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मॉडर्न एरा से अगर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, आईएनसी, गांधी एरा। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की डायनेस्टी से भी आपको चीज़ें कवर करनी चाहिए। साउथ इंडियन डायनेस्टी जो मिलेगी ना, उस साउथ इंडियन डायनेस्टी से भी संबंधित चीज़ें जो हैं आपको कवर करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद स्टैटिक जीके के पॉइंट अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके के अंदर देखिए लेकर मैं आपके लिए सब आया हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, मगर इनमें से भी मैं छटवा रहा हूँ आपके सामने। देखिए, डैम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस
आप रिवर वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। मतलब रिवर वाला कौन सा चैप्टर, जहां पर आप कवर कर रहे हैं ना अपना ज्योग्राफी का सेगमेंट, वहां से यहाँ से आपको केवल टेम्पल वाला चैप्टर कवर करना है, स्टेडियम भी कवर नहीं करना है, क्योंकि स्टेडियम से भी आजकल उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछता, केवल करंट के बेसिस पे पूछता है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये भी आप सीए वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करेंगे, क्योंकि सीए से ही ये भी पॉइंट मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज, कंट्री कैपिटल, ये सब आपको सीए वाले सेक्शन से ही कवर करना है। ठीक, बहुत अच्छे से प्रॉपर रणनीति यहाँ पर बनाई है, तो उस रणनीति को ध्यान से सुनिएगा। ऊपर केवल आपको टेम्पल्स, इसके अलावा यहीं पर एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक, यहीं पर आपको डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, इस म्यूजिक में ही वाद्य यंत्र सब आ जाएंगे। इसके अलावा अवार्ड्स, ठीक, वो सब यहाँ से आपको इधर कवर कर लेने हैं। चाहे टेम्पल्स, डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, अवार्ड्स, यहाँ से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मगर अगर आप ये तीन देखेंगे ना टॉपिक, इसके अलावा डैम्स और स्टेडियम, तो इसको तो आपको डैम्स को उठा के रिवर वाले चैप्टर में ही कवर करना है। और इन तीनों चैप्टर्स, मतलब ये जो तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आपको करंट अफेयर वाले सेगमेंट में कवर करना है। स्टैटिक जीके से कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण टेम्पल, डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, अवार्ड, इन चीज़ों को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले, क्योंकि वो करंट अफेयर से आपको कवर करने ही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही। अब इसमें मेनली क्या कवर करना है, तो देखिए ह्यूमन बॉडी, डिजीज़, वाइटामिन्स, ये क्वेश्चन पूछता है सर। इसके अलावा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पूछता है। इसके अलावा वो ये भी पूछता है एग्जाम में कि किसने किस चीज़ को डिस्कवर किया है। डिस्कवरी और इन्वेंशन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, डिस्कवरी और इन्वेंशन से संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ तो सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी लेवल की, उस लेवल की कवर करनी है। अब उसमें भी अगर हम बात करें बायोलॉजी से ह्यूमन बॉडी, डिजीज, वाइटामिन्स आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लीजिए, डिस्कवरी, इन्वेंशन जो हुई है उसको आप कवर कर लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाते हैं, 100% चांसेस होते हैं। ठीक, अब आता है मेजर सेगमेंट करंट अफेयर का। देखिए करंट अफेयर आपको लास्ट 8 से 12 महीने के कवर करने चाहिए कम से कम। अब देखिए अवार्ड्स आपने वहाँ भी लिखे थे, यहाँ भी हो गए, तो एक चैप्टर वहाँ कम हो गया। समिट हो गए, स्पोर्ट्स और ऑब्यूटरीज हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर हो गई, ये आपको कवर करनी चाहिए। इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गई। इसके अलावा वो जो हमने पीछे क्रॉस किए थे, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट डेज, कंट्री कैपिटल, वो भी करंट अफेयर का ही हिस्सा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए इकोनॉमी से आपको बजट वाले क्वेश्चंस करने चाहिए, चांसेस बनते हैं। इन्फ्लेशन वाला कई बार डायग्राम जो है वो पूछ लेता है, और कुछ बैंकिंग टर्म्स भी आपको करनी चाहिए, क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स आपने करंट अफेयर में देख ही ली हैं, तो वो करंट अफेयर से संबंधित जो स्कीम न्यूज़ में घूम रही है, कई बार ऐसे भी घूम जाती है कि इस योजना को 10 साल हो गए हैं, इस योजना को 5 साल हो गए, इस योजना को 7 साल हो गए, तो भी वो न्यूज़ करंट अफेयर में घूम रही है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछते हुए नजर आता है वो। ठीक, तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहेंगी वो आपने पीछे ही ऐड ऑन कर ली। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। ठीक, अब अगर ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो मैंने आपके सामने इन सभी चीज़ों का यहाँ पे निचोड़ रख दिया है। अगर आप देखेंगे तो 4 यहाँ से टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल गए। इसके अलावा 1, 2, मतलब कुल मिला के 2 यहाँ से मिल गए आपको देखने के लिए, 6। इसके अलावा यहाँ से कुल मिला के अगर हम इसको आर्ट एंड कल्चर का ही हिस्सा मानते हैं, क्योंकि अगर आप जानेंगे तो स्टैटिक जीके में केवल हमें आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट को ही कवर करना होता है, इसे कवर करना होता है आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में, और उसी में ट्राइब, जनजाति, डांस, फेस्टिवल, ये सभी चीज़ें आपको जो है नज़र आ जाती हैं, इवन टेम्पल भी। तो यहाँ से तो एक ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर। उस आर्ट एंड कल्चर में ही सब टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं। ठीक, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गए लगभग 7 से 8 टॉपिक, क्योंकि इसको मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूँ, इसको एक कंसिडर कर रहा हूँ, तो 2 ये हो गए, 4 यहाँ पे नीचे हो गए, 6। इसके अलावा 3 ये हो गए, 9। इसके अलावा एक टॉपिक ये हो गया, 10। इसके अलावा इनको देखिए आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि 50 डेज लास्ट हमारे पास हैं, उसमें हमें पूरा का पूरा सिलेबस, तो हम एक एक चीज़ बैठ के नहीं निचोड़ सकते, हमें उन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करना है जहाँ से नंबर बनने के चांसेस ज़्यादा हों। तो देखिए वैदिक पीरियड, मौर्य और गुप्ता पीरियड, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, मुगल, इसके अलावा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं
इन चैप्टर्स को आपको ढंग से कवर करना है विद साउथ इंडियन डायनेस्टी। ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद पॉलिटी से केवल इतना ही सेगमेंट भी अगर आप कवर कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी, और ज्योग्राफी से भी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, मगर वो भी करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं, चांसेस ज़्यादा यही होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है 20 से कुछ एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे है यहाँ पर, 20 से कुछ ज़्यादा ही टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हैं, मगर ये यकीन मानिए ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पर आप इस बार 42 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनने ही बनने हैं, ठीक। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि सर ठीक है आपने चैप्टर्स तो हमें बता दिए, आपने ये बता दिया आर्ट एंड कल्चर में तो सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, टॉपिक्स तो ये हैं, सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मगर इन टॉपिक्स को हम कैसे जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं? तो देखिए इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं हमारे साथ ही जुड़कर मास्टर पास में। तो आपको 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की एकदम प्रॉपर कोचिंग मिल जाती है फाउंडेशन के तरीके से, ठीक। अगर आप 12 महीने का बैच भी लेते हैं तो 1 साल के लिए आपको पूरे सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। CGL, CHSL, CPO, NTPC, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी, ALP, हर अलग अलग बैचेस का एक्सेस मिलता है। मगर यहाँ पर हमारे पास गौरव बैच 5.0 है आपके लिए, जिसमें CGL, CHSL, CPO के लिए फाउंडेशन के तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं, और विद टेस्ट सीरीज ये बैच आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्राइम फीचर वाले कोर्स में जाएंगे तो प्राइम फीचर में आपके पास 14 पुस्तकें भी हमारे द्वारा भेजी जाएंगी, और लास्ट बैच का एक्सेस भी आपको मिलेगा जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने के लिए। और इस बैच पर अभी अब मतलब एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर के तहत, और ये ऑफर केवल 18 जून रात 11:59 तक ही वैलिड है, जिसके लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा SSC10, ठीक है। क्लियर है जी। तो इसके अलावा आपको हमारा SSC उत्कर्ष की तरफ से आपको बेसिकली CGL, CPO, CHSL सबके लिए टारगेट बैचेस भी मिल जाएंगे, जैसे 50 डेज का टारगेट बैच आपको मिलता है SSC CGL के लिए। क्लियर। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन टॉपिक्स को कवर कर कर यकीन मानिए आप इस लक्ष्य को साध सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस बच्चे की इंग्लिश कमज़ोर है उसे मैथ्स, रीजनिंग और जीके के अंदर स्कोर करना है। जिस बच्चे की मान लीजिए मैथ्स कमज़ोर है उसको भी जीके में स्कोर करना है। आप बिना जीके में स्कोर किए आज की डेट में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी वो पुरानी घिसी पिटी रणनीति को बदलकर एक नई रणनीति, जहां पर आपके साथ टॉपिक आपके साथ साझा कर दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को कवर करके आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई याद करने में दिक्कत आती है, भूल जाते हैं समय समय पर, तो उसी के लिए तो प्रॉपर बैचेज होते हैं, वो हमने लॉन्च भी कर रखे हैं। वहाँ हमारी जिम्मेदारी है आपको मार मार कर पीट पीट के याद करवाने की, ठीक है। जिसके बाद आने वाले समय में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप हमें जीवन भर दुआएं देंगे, ठीक है ना। बेसिकली मार तो पाएंगे नहीं, ऑनलाइन है, वरना तो तुम्हारी क्लास उस तरीके से भी लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, मगर कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बेसिकली इवेंट में क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था होमवर्क, उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।